चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस भाई पूरण कुमार सुसाइड केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। आईपीएस पूरण की पत्नी अमनीत पी कुमार ने पोस्टमार्टम की सहमति दे दी है और पोस्टमार्टम के लिए अपनी सहमति उन्होंने अब दर्ज कराई है। तो वहीं आईपीएस पूरण कुमार के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। चंडीगढ़ पीजीआई में शव का पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर का एक स्पेशल पैनल बनाया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान यहां पर वीडियोग्राफी भी होगी। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और साथ ही चंडीगढ़ पीजीआई के लिए आईपीएस पूरण की जो पत्नी है वो रवाना हो चुकी हैं। अमनीत पी कुमार सेक्टर 24 में पीजीआई के लिए निकल चुकी हैं। ये जानकारी मिली है। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी तक जो एक सहमति अमनीत पी कुमार की देखने को नहीं मिल रही थी, उसके बाद सरकार का एक्शन देखने को मिला और अब सहमत हो चुकी हैं अमनीत पी कुमार। आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी हैं अमनीत पी कुमार, जिन्होंने अब आईपीएस पूरण कुमार की इस सुसाइड केस के बाद अब उनके शव के पोस्टमार्टम के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो अब सहमत हो चुकी है उनकी पत्नी की शव का पोस्टमार्टम अब कराया जा सकता है। तो अब क्योंकि सहमति बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है परिजनों की, अब उसके बिना कोई भी कदम उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आईपीएस पूरण की पत्नी अमनीत पी ने पोस्टमार्टम पर अपनी सहमति दे दी है और आईपीएस पूरण कुमार के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। चंडीगढ़ पीजीआई में शव का पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स का एक स्पेशल पैनल भी बनाया गया है। डॉक्टर्स का एक स्पेशल पैनल इस पोस्टमार्टम को करेगा और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो है वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी और उसे लेकर फिलहाल जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी यहाँ पर ज़रूर होगी। बताया जा रहा है कि एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा, वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की होगी और जो एविडेंस हैं बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं। हालांकि ये सुसाइड केस है और पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी ज़रूर होगी। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में ये पोस्टमार्टम होगा। तो चंडीगढ़ पीजीआई के लिए अब आईपीएस पूरण की जो पत्नी हैं अमनीत पी कुमार वो रवाना हो चुकी हैं और अमनीत पी कुमार पीजीआई के लिए निकल चुकी हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम होना है और एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में ये पोस्टमार्टम होगा। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय राणा चंडीगढ़ से, राजू राज रोहतक से जुड़ चुके हैं। विजय, सबसे पहले जानकारी मैं आपसे चाहूंगा, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है पोस्टमार्टम को लेकर? बिल्कुल, थोड़ी देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा और आईपीएस अधिकारी स्वर्गीय पूरण कुमार का जो परिवार है वो चंडीगढ़ पीजीआई पहुंच चुका है। पिछले एक हफ्ते से कोशिश की जा रही थी कि पोस्टमार्टम शव को करवाया जाए, लेकिन परिवार की सहमति उस समय नहीं थी। लेकिन अब परिवार जो है पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गया है और परिवार के सदस्य जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई जहां पर पोस्टमार्टम होना है मोर्चरी वहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है और परिवार जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहले से मौजूद है। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर यहाँ पर पहले पहुँच चुकी हैं और बाकी जो सीनियर अधिकारी हैं चंडीगढ़ पुलिस की वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। परिवार के सदस्य भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में जो है पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और पोस्टमार्टम के दौरान जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी पुलिस की ओर से करवाई जाएगी, ताकि बाद में जो सबूतों के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और अब जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पिछले मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को ये घटना घटी थी जब आईपीएस पूरण कुमार ने आत्महत्या की थी सेक्टर 11 स्थित अपने घर में और उसके बाद से परिवार की यही मांग थी कि हरियाणा सरकार जो भी आरोपी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करे और उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और हालांकि सरकार की ओर से जो मुख्य जो 2 आरोपी बनाए गए थे, जो पुलिस के जो सीनियर अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई की। डीजीपी हरियाणा को छुट्टी पर भेज दिया गया और एसपी रोहतक को इस मामले में फिलहाल पदभार मुक्त कर दिया गया था। और उसके बाद अन्य जो कार्रवाई थी चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी लगातार की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम ना होने से जांच प्रभावित हो रही थी और लगातार चंडीगढ़ पुलिस की अपील थी कि पोस्टमार्टम परिवार की ओर से करवाया जाए। सरकार की ओर से भी अपील थी, लेकिन परिवार हालांकि पहले तैयार नहीं था पोस्टमार्टम के लिए और आज जो है परिवार ने अपनी सहमति इस बारे में जताई है। तो फिलहाल
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। परिवार यहाँ पर पहुँच चुका है, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहले से मौजूद थी, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। और संभवतः अगर आज पोस्टमार्टम अब होता है तो उसके बाद जो अंतिम संस्कार की जो सारी प्रक्रिया वो भी आज ही उम्मीद की जा रही है कि आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, आज शाम तक अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल परिवार अभी थोड़ी देर पहले ही चंडीगढ़ पीजीआई में पहुंचा है और उनके पहुंचने के बाद शव की पहचान पहले करवाई जाएगी पुलिस की ओर से। शव की पहचान करवाने के बाद जो पोस्टमार्टम है वो शुरू होगा। डेड बॉडी से डॉक्टर्स की तरफ से सैंपल्स लिए जाएंगे, जो जिस तरह के भी सबूत पुलिस को चाहिए उस तरह के जो सबूत हैं वो लिए जाएंगे और उसके बाद जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पिछले लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है और जो परिवार को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी कि परिवार सहमति जताए पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन कार्रवाई को लेकर जो है लगातार मांगे परिवार की ओर से उठाई जा रही थी और इस बीच कई दलित संगठन भी इस मामले में जुड़ गए थे और अब परिवार ने अब जो है सहमति जताई है और परिवार की मांगों के अनुसार भी। चलिए ठीक है विजय, मैं आपके पास लौटूंगा। राजू राज हमारे जिले संवाददाता लगातार हमारे साथ रोहतक से बने हुए हैं। राजू, फिलहाल आज 9वां दिन है और 9वें दिन आज आईपीएस पी कुमार का पोस्टमार्टम, 9वें दिन सहमति मिली, जिसकी दरकार थी वो एक्शन हुआ, उसके बाद आज पोस्टमार्टम, उसके बाद आज हो सकता है कि आज ही अंतिम संस्कार भी हो जाए। देखिए, अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है जब एसआई संदीप लाठर ने कल दोपहर के करीब एक सुसाइड नोट लिखा और 6 मिनट का वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने के बाद जो भ्रष्टाचार का दिमक हरियाणा पुलिस में लगा है उसे उजागर करने की कोशिश किया गया और उस सुसाइड वीडियो में आप कह सकते हैं सुसाइड नोट से पहले जो वीडियो बनाएगा उस वीडियो में कहीं ना कहीं आईपीएस पूरन पर गंभीर आरोप लगाए गए और उसी आरोप के तहत इस बात का भी बात कहा गया कि वो भगत सिंह का फ़ैन है और भगत सिंह के फ़ैन होने की वजह से वो देश में बताना चाहता है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है उसमें लिप्त है। हालांकि एसआई संदीप का शव उनके मामा के घर पे यहाँ पर रखा हुआ है, गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब संदीप के परिवार वाले का साफ तौर पर कहना है कि तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा जब तक इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। यानी अब एसआई संदीप का जो सुसाइड केस है उस मामले में भी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। हालांकि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए थे, मनाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार वालों को ताकि पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक और आईपीएस पूरन के परिवार ने तमाम गंभीर आरोप लगाए, तमाम सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं एसआई संदीप ने खुदकुशी कर आईपीएस पूरन पे ही आरोप लगाया और उनका पता है कि उनका परिवार काफ़ी इन्फ्लुएंस है, उनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, साथ साथ उनका साला विधायक है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो भ्रष्टाचार का खेल जो पुलिस महकमे में चल रहा था उसे उजागर करने की कोशिश एसआई संदीप ने की। गाँव के लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए कि पोस्टमार्टम के लिए देरी क्यों किया जा रहा है? मेरे को आप बताएंगे? सॉरी, आप बात करेंगे? देखिए, गांव के लोग और परिवार के लोग फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और इनका बेहद संगीन और गंभीर आरोप आईपीएस पूरन पर भी लगाया गया है जिसकी जांच होनी चाहिए और इसी बात को लेकर परिवार वाला अड़ा हुआ है कि मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज होनी चाहिए। जी बिल्कुल राजू राज, जिस तरीके से जानकारी आपने दी कि यहाँ पर जब संदीप ने सुसाइड किया और जो नोट में बातें लिखी गई थी उसके बाद अब ये जो पूरा का पूरा मामला है आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस को लेकर, ये पूरा मामला पेचीदा हो चुका है क्योंकि अभी तक मांग ये की जा रही थी कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अब सरकार की तरफ से एक्शन भी मिला, लेकिन अब एक और सुसाइड केस, उसमें सीधे आरोप यहाँ पर आईपीएस वाई पूरन कुमार पर लगाए गए हैं और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है मामला। राजू
देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला जितना सीधा लग रहा था जब आईपीएस पूरन ने आत्महत्या की, और लग रहा था कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आईपीएस पूरन ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसी मामले की जांच, जो सुसाइड मामले की जांच एसआई संदीप कर रहे थे, वो रोहतक के साइबर मामले में थे, और यहाँ पर गंभीर आरोप लगा था इस बात को लेकर कि जिस वक्त आईपीएस पूरन यहाँ पर थे, ड्यूटी पर थे, और उस समय शराब कारोबारी से पैसा लेने का आरोप, और एक व्यापारी हैं उससे भी मर्डर के आरोप में 50 करोड़ रुपए लेने के आरोप, ये तमाम आरोप लगे थे जिसकी जांच की जा रही थी। और एसआई संदीप ने पूरन का जो पीएसओ था सुशील को डिटेन किया था, उसकी गिरफ्तारी की गई थी और सुशील का स्टेटमेंट लगाया था, और ये भी सूत्र बताते हैं कि कोरे कागज पर साइन कराया गया था। तो तमाम चीज़ों को लेकर आरोप लगे थे, जिसके बाद कल संदीप ने जो 6 मिनट का वीडियो बनाया वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बात को हो जाता है कि उस 6 मिनट के वीडियो में काफ़ी गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए कि किस तरीके से पूरे जो तंत्र में, पुलिसिया जो तंत्र है उसमें कैसे भ्रष्टाचार का दीमक उसे चाट रहा, और भ्रष्टाचार के आरोप में तमाम चीजें हैं। और एसआई संदीप भगत सिंह का फैन है, और इसलिए समाज को जागृत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, बलिदान दे रहा है, ताकि ये जो सच्चाई है सबके सामने आए। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में परिवार वाले भी अड़ चुके हैं, संदीप का परिवार वाले, कि अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, जो संगीन आरोप लगा गए उसको भी सामने लाना चाहिए, और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और ये जो वीडियो है, आप कह सकते हैं डाइन डिक्लेरेशन, यानी कोई शख्स मरने से पहले अपना वीडियो बनाया है तो उसे डाइन डिक्लेरेशन बाकायदा इसे सबूत के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और ये पूरा मामला अब बिल्कुल एक उलझी हुई गुत्थी की तरह हो गया। अब इसको सुलझाना कहीं ना कहीं सरकार का काम है कि सरकार इस पूरे मामले को कैसे लेती है, कैसे जो पुलिस तंत्र में जो भ्रष्टाचार है उसे कैसे उजागर किया जा सके। चलिए ठीक है, और अब इस पूरे मामले को लेकर बात अगर की जाए, विजय एक आखिरी सवाल आपसे मिलूंगा, और क्योंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो पूरा मामला पेचीदा होता हुआ जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर अपडेट क्या है विजय? सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या अपडेट है? बिल्कुल जानकारी मिल रही है कि क्योंकि परिवार यहाँ पर पहुँच चुका है, और अभी पोस्टमार्टम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। उससे पहले शव की पहचान जो है वो परिवार की ओर से की जाएगी, और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ कागजी कार्रवाई है वो भी की जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले जो परमिशन एक लिखित में परिवार की ओर से ली जाती है, तो वो परमिशन भी ली जाएगी परिवार से, और उसमें साइन करवाए जाएंगे। साइन करवाने के बाद फिर पोस्टमार्टम शुरू होगा। फिलहाल हम पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर ये सारे जो काम है वो किया जा रहा है। वो तस्वीर में आपको फिर से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के भी जो आला अधिकारी हैं चंडीगढ़ पुलिस के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा भी कई अन्य अधिकारी जो हैं पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी निगरानी में सारे जो काम है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहले से मौजूद है। परिवार थोड़ी देर पहले पहुँचा है, और परिवार की मौजूदगी और सारा जो काम किया जा रहा है संभवतः क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस के अंदर ही सारा जो काम है वो किया जा रहा है, और उसके लिए जो पहचान की प्रक्रिया वो अब तक कर ली गई होगी, और अभी पोस्टमार्टम भी थोड़ी देर में जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लंबी नहीं चलती, आधा एक घंटे के अंदर ही सारा जो काम है वो हो जाता है। तो जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम की जो सारा जो काम है वो अब खत्म होने वाला होगा। बिल्कुल विजय, और नजर आप बनाकर रखिए, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप जुड़े, और हमारे जी मीडिया संवाददाता लगातार रोहतक से राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरीके से जानकारी आपने दी है कि रोहतक से जो मामला पेश आया है उसके बाद ये मामला इतना सीधा दिखाई नहीं दे रहा जितना ये लगता है। इस मामले की अगर बारीकियों में जाएं तो एक जांच फिलहाल ये चल रही है कि यहां पर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस को लेकर डिटेल्ड एक जांच की जाए, और उसके बाद अब एक और सुसाइड केस जिसमें सीधे आरोप यहां पर जो आईपीएस वाई पूरन कुमार है उन पर लगाए गए, एक जांच अब यह भी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो राजू यही है कि आखिर पुलिस डिपार्टमेंट में हरियाणा में चल क्या रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस में जो भ्रष्टाचार का दिमक उसे खाया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को इस पर अब काम करने की ज़रूरत आन पड़ी है। कि तमाम जो सीक्वेंस आप देखिए कि एक वक्त में था कि आईपीएस पूरन कुमार यहीं पर रोहतक मौजूद थे, यहाँ पर डीआईजी थे। इसके अलावा
उस वक्त उनका जो पीएसओ है वो भी यही रोहतक का रहने वाला है। एसआई संदीप जिस मामले की जांच कर रहे थे और उसी मामले में उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ उन्होंने बातें कही कि किस तरीके से यहाँ पर पैसों का खेल चल रहा था। इसके अलावा एक लॉबिंग चलती है, जाट वर्सेस नॉन जाट की लॉबिंग पुलिस डिपार्टमेंट में, और उस लॉबी का नतीजा है कि जहां पर आईपीएस पूरन कुमार ने जातीय भेद की बात कही अपने सुसाइड नोट में कि किस तरीके से उन्हें जातीय भेद किया गया, उसमें जाति का रूप दिया गया। उसी तरह से जब एसआई संदीप ने जो सुसाइड नोट में लिखा कि कैसे पैसे के केस को रफा दफा करने के लिए पैसों की मांग की गई, कैसे शराब कारोबारियों से पैसा लिया जा रहा था और किस तरीके से यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी थी उसका शोषण किया जाता था ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के नाम पर, तो तमाम चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की गई। एक और पूरन की पत्नी जो आईएएस ऑफिसर हैं उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और आईपीएस पूरन को इंसाफ मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एसआई संदीप जो पुलिस महकमे का एक छोटा सा कर्मचारी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, उसने भी बेहद गंभीर आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। तो दोनों मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि पुलिस को रिफॉर्म कैसे किया जाए, कैसे पुलिस के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, एक आम आदमी जब मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो उसे कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ता है, इंसाफ के लिए लगातार धक्के खाने पड़ते हैं। जो पुलिस कर्मचारी जिसके पास जांच की जिम्मेदारी होती है और वही आपसे अगर पैसे ले ले और इंसाफ आपको नहीं मिले तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। इसको बेहद आप गंभीरता से लेना चाहिए और सिर्फ हरियाणा पुलिस की बात नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर पुलिसिया सिस्टम है और वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से एक आम आदमी को बिना पैसे का कोई काम नहीं होता और वहां पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो खुलकर सामने आ चुके हैं। चलिए ठीक है, देखने की बात अब ये होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप राज तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।